हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय नेम इज़ राजीव कुमार। आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 1 के 7 और 8, 9, 10 क्वेश्चन नंबर। आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इक्वेशन क्या रही है? माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी। ये क्वेश्चन इज इक्वल टू दिया है क्या? वो -15030। तो सॉल्व करने के लिए a माइनस बी इक्वल टू -1 दिया है। 2a प्लस सी इक्वल टू 5 दिया है। 2a माइनस बी इक्वल टू 0 दिया है। और 3c प्लस डी इक्वल टू 13 दिया। 2a बराबर, यहाँ से 2a बराबर b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको वैल्यू पुट कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो इस बी को उधर भेज देंगे तो 2a बी की जगह पे a माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 2a इक्वल टू -1। ठीक है, तो इधर भेज देंगे। तो 2a में से वो a में से 2a वही माइनस a इक्वल टू -1 कैंसिल आउट हो गया। a की वैल्यू आ गया 1। ठीक है, ए और बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू बेसिकली हम लोगों को यहाँ से मालूम चल जाएगा। ए का वैल्यू पुट करेंगे तो बी इंटू 2 इंटू 1 यानी 2। बी का वैल्यू 2 हो गया। तो हमको सी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, तो ए का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5 यानी 5 इक्वल टू सी इक्वल टू सी के वैल्यू यहाँ से हम लोगों को 3 मिल गया है। और डी का फाइनल वैल्यू हम लोग ज्ञात करना। 3 × 3 प्लस डी इक्वल टू 13 यानी 9 प्लस डी इक्वल टू 13। डी इक्वल टू 13 माइनस 9 यानी डी इक्वल टू 4। फाइनली हम लोगों का आंसर आ गया। ए का वैल्यू हो गया यहाँ पे 1, बी का वैल्यू हो गया 2, सी का वैल्यू हो गया 3 और डी का वैल्यू हो गया 4। तो बेसिकली 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं लोग। तो 8 क्या कह रहा है? ए इक्वल टू ए आई जे एज अ मैट्रिक्स एम बाई एन ऑर्डर। ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ए। तो ये क्या कर रहा है? ऑप्शंस दिया है। ए में क्या दिया है? एम ग्रेटर देन एन। बी ई में दिया है एम लेस देन एन, एम लेस देन एन और एम ग्रेटर देन एन। और सी में क्या दिया है? एम इक्वल टू एन। और डी में नॉन ऑफ दिस। हम लोग का बेसिकली आंसर सी हो जाए। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा हर रो की कुल संख्या इक्वल होगा और कॉलम की संख्या होगा, तभी उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ही मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। एक और मैट्रिक्स दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3x प्लस 7 यानी 5y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 4। इसका वैल्यू पूछ रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू डिफाइंड। क्योंकि इसको यहाँ पे x का वैल्यू y का वैल्यू वेरी करता है, दो अलग अलग माना था, लेकिन और सेटिस्फाई नहीं करता है इस इक्वेशन को। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 यानी 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/3। यहाँ पे y प्लस 1 इक्वल टू 8 यानी y इक्वल टू 7 यहाँ पे आ गया। अब 7 का वैल्यू हम पुट करके यहाँ पे देख लेना है सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3x प्लस 7 5 y 7 प्लस 1 8। ठीक है, इक्वल हो रहा है अब फिर से 2 माइनस 3x। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 y 7 माइनस 2 2 यानी 5। आंसर इज अ मैच।
यहाँ पे एक्स का 2 का मान आ रहा है, इसीलिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एक्स का वैल्यू वेरी कर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जो बी, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। तो ये क्वेश्चन है ना, इसको हम जब मैट्रिक्स का एंड करेंगे तब इसको आपको डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी 512 मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 by 3 विच ईच एंट्री 0 या 1 हो तो इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। और ये हो गया था हम लोगों का ये सारा एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हो गया। और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को